हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लाया है जो लैब असिस्टेंट और पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो फिजिक्स का क्लास 12। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं वो फुल वीडियो देखिए, क्योंकि ये जो क्लास हो रहा है ना बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट क्लास है। ठीक है, आपको कहीं भी 11th 12th से जो इंपॉर्टेंट नोट्स है कहीं नहीं कराए जा रहे हैं, सिर्फ एडी झारखंड क्लासेस पर कराए जा रहे हैं। और ग्रेजुएशन लेवल का भी यहाँ आपको दोनों प्राप्त होंगे। तो देख लीजिए, यहाँ जो द्रव्य के तापीय गुण है इस प्रकार के आपको यहाँ नोट्स मिलेंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। लिंक जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 8 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था आप वीडियो देख सकते हैं उसका कि किस प्रकार का आया था, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप अभी तक 11th क्लास तक क्लास नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दे दिया गया है। और पीडीएफ जो कांटेक्ट करना चाहते हैं पीडीएफ के लिए वो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वैसे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ खरीदने के लिए। ठीक है, 8863884281। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का क्लास है द्रव्य के तापीय गुण है। क्या है? द्रव्य के तापीय गुण आज का क्लास है। ठीक है, चलिए, द्रव्य के तापीय गुण है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स सबसे पहले हम लोग पढ़ लें। तो ताप को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में मापते हैं, ये तो हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं भाई। ऊष्मा को जूल में मापते हैं। ठीक है, लेकिन ऊष्मा को क्या चीज़ में मापते हैं हम लोग? जूल में मापते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? तो आप सोच रहे हैं सर इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा, अरे आपको यही वहाँ कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर दूसरा आपका है ये कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। गुप्त ऊष्मा का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? 273 केल्विन। नेक्स्ट, जब किसी द्रव्य में कोई अपद्रव को पदार्थ को मिला दिया जाता है तो द्रव्य का जो क्वथनांक है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, तभी आइसक्रीम बनता है। यहाँ देखिए, ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। ये सब याद रखेंगे आप। और शोषण क्षमता को किस चीज़ से हम लोग दिखाया जाता है? तो हम लोग दिखाते हैं हम लोग ए से। ठीक है, अवशोषण क्षमता आपका डायरेक्ट जो फॉर्मूला पूछ देगा। ठीक है, तो अवशोषित विकिरण ऊर्जा डिवाइडेड बाय आपतित विकिरण ऊर्जा। नेक्स्ट, उत्सर्जन क्षमता को किससे सूचित करते हैं हम लोग? ई से सूचित करते हैं। ठीक है, ई से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, उत्सर्जन क्षमता का जो फॉर्मूला है क्या है? विकिरण ऊर्जा मल्टीपल क्षेत्रफल बटा समय अंतराल। जो मात्रक है ये उत्सर्जन क्षमता का वो कितना है? जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, कैलोरी मीति का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, ये सबको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा इज इक्वल टू वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे 1 रुपया ले भी रहे हैं और दोनों बराबर है। यही कैलोरी मीति का सिद्धांत है। ठीक है, समझ में आया? तो ऊष्मा का संचरण सदैव उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। तो इसको क्या कहते हैं? कैलोरी मीति का सिद्धांत। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक डब्बा है और ये भी एक डब्बा है। तो मान लीजिए कि यहाँ इसमें इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना पानी भरा हुआ है, इतना, और यहाँ इतना पानी भरा हुआ है। तो देखिए, पानी का संचरण, ठीक है, इससे इतना उतना ही होगा जब तक कि ये गिलास ये इसके बराबर ना हो जाए। तो वही कहना चाहता है यहाँ ताप के बराबर। ठीक है, आदर्श गैस का समीकरण हम लोग देखते हैं। तो आदर्श गैस, जो गैस दाब तथा ताप की सभी परिस्थितियों में चार्ल्स और बॉयल का नियम का पालन करती है उसे आदर्श गैस कहते हैं। कौन कौन सा नियम? चार्ल्स और बॉयल्स नियम को जो पालन करता है वो क्या कहलाता है? आदर्श गैस। ठीक है, आदर्श गैस का जो फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर वी आयतन निकालने के लिए आपको बोले तो एनआरटी बाय पी हो जाएगा। ठीक है, पी यहाँ क्या है? गैस का दाब है। बी क्या है? गैस का आयतन है। एन क्या है? तो यह गैस के मोलों की संख्या है। टी परमताप है।
आर क्या है? आर सार्वत्रिक गुणांक है, गैस सार्वत्रिक गुणांक। यहाँ जो आर है गैस का सार्वत्रिक गुणांक है। और इस आर का मान आपको देखिए यहाँ उलझाता कैसे है, लैब असिस्टेंट का क्वेश्चंस में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो प्रश्न पूछेगा ना इस प्रकार से पूछेगा कि भाई आदर्श का गैस का जो समीकरण है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसमें आप बताइए कि आर का मान क्या होगा। आदर्श गैस का समीकरण पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो इसमें आर का मान क्या होगा, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछ देगा और बोलेगा तो देखिए कि कितना है, ये निम्न में से ये ऑप्शन दे देगा। किसी का ये वाला चेंज कर देगा, किसी का ये वाला चेंज कर देगा। तो आप कंठ से याद रख लेंगे 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। प्रश्न पूछने के तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको देखने हैं और उसे याद रखने हैं। नेक्स्ट, कम घनत्व पर ये आदर्श गैस के कुछ एग्जाम्पल इस नियम का पालन करती है। कम घनत्व पर ये जो आदर्श गैस हैं ये जो आर है ये पालन करता है। गैस नियतांक का मान भिन्न भिन्न गैसों के एक ही द्रव्यमान के लिए मान भिन्न भिन्न होता है। n इज इक्वल टू 1 हो देन आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहा जाता है, तो देखिए -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप से परकलित ताप को परम ताप कहते हैं और इसे केल्विन ताप कहा जाता है। और T इज इक्वल टू टी प्लस 273 होता है, ताकि आप ये है टेम्परेचर निकाल सके। उष्मीय प्रसार क्या कहलाता है, तो उष्मीय प्रसार में ठोसों की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन तीनों बढ़ जाते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक क्या कहलाता है, इसका चलिए फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू रेखीय प्रसार गुणांक को किसी से अल्फा से सूचित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। ये तीनों का वही मात्रक होगा। तो इसका डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा एल क्या है, लंबाई में वृद्धि। जहाँ डेल्टा लगा हुआ है ये त्रिभुज के जैसा, उसको डेल्टा बोलते हैं। जहाँ लगा हुआ वहाँ समझिए कि आपका वृद्धि हो रहा है। प्रारंभिक लंबाई एन, अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक लंबाई पूछे तो वो आप एफ समझिएगा, एल, ठीक है। ताप में वृद्धि तो डेल्टा टी हो गया, यह मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यानी कि जितना प्रसार गुणांक है वो सबका ऐसा यूनिट कितना होगा, तो वही प्रति डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम लोग बीटा से सूचित करते हैं। देख लीजिए बीटा यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। बीटा से इसको दिखाया जाता है। ये प्रश्न पूछ देता है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को किस चीज़ से सूचित किया जाता है। बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए, एरिया, ठीक है। एरिया में यहाँ वृद्धि हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्षेत्रीय है ना, क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्रफल। इससे आप याद रखेंगे यहाँ लंबाई में रेखीय, लंबाई यानी कि रेखा यानी कि लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो लंबाई है। ये सब आपको बातें कुछ याद रखने हैं। मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय गुणांक अल्फा में संबंध। तो ये संबंध का जो प्रश्न होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको संबंध के प्रश्न को अवश्य देखना है, ठीक है, संबंध के प्रश्न को अवश्य देखना है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इज इक्वल टू 2 मल्टीपल रेखीय प्रसार गुणांक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है, ये आप याद रखिएगा। आयतन, तो यहाँ वॉल्यूम आ गया है, आयतन तो वॉल्यूम आ गया है और इसे आयतन प्रसार गुणांक को गामा से सूचित करते हैं। वाई नहीं लिखा हुआ है भाई लोग, ये गामा है, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीपल डेल्टा टी। मात्रा क्या हो जाएगा, डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका भी वही हो जाएगा। रेखीय, क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। रेखीय, क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या है, ये डायरेक्टेड फार्मूला, ये एग्ज़ाम बेस के लिए ही बनाया गया है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी दिया गया है, ये जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलिए। विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक हीट में क्या है, उष्माधारिता है। किसी वस्तु का ताप, देखिए इंपॉर्टेंट क्लास सारे जो हो रहे हैं, क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं भाई लोग, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है। किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, उष्माधारिता कहते हैं। उष्माधारिता इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसका जो मात्रक होता है जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है या फिर कैलोरी डिग्री सेल्सियस होता है। विमीय सूत्र क्या होता है, ml² T-2 θ-1। विशिष्ट उष्मा की ओर चलते हैं हम लोग। गर्म वस्तु करने के लिए
दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा या वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप में हुई वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है और विशिष्ट ऊष्मा को सी से सूचित करते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा का सबसे ज़्यादा जो है मात्रक पूछता है, ठीक है, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सी इक्वल टू क्यू बाई एम मल्टीपल डेल्टा टी में, यानी कि टेम्परेचर में यहाँ वृद्धि हो रही है। मात्रक इक्वल टू जूल पर किलोग्राम केल्विन या फिर किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो है फंसाने वाला है, आपको कंफ्यूज हमेशा करेगा। मात्रक से प्रश्न आते हैं। ये जो है सूचक की कौन से शब्द संकेत क्या है, विमीय सूत्र से आते हैं, तो आप ये सारे देखेंगे, ठीक है। विमीय सूत्र L स्क्वायर T माइनस 2 थीटा माइनस 1। पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, एकदम लिख कर रखेंगे। पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, 4186, यानी कि 4186 जूल केजी पर केल्विन, ठीक है, किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट की, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो हम लोग चलते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, और इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लेंगे, ठीक है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा का जो है 1/μ थीटा बाई डेल्टा टी, 1/μ थीटा बाई डेल्टा टी, और इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में अंतर क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। ऊष्माधारिता को एस से सूचित किया जाता है, फिर से बोल रहा हूँ, ऊष्माधारिता को एस से सूचित करते हैं और विशिष्ट ऊष्मा को सी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी पर केल्विन होता है और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल पर किलोग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। ऊष्माधारिता वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं करता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ध्यान से क्या बोल रहा है, ये सब पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स आपको एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है, आ सकते हैं, सारे पॉइंट्स एग्जाम में आ सकते हैं। ऊष्माधारिता वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, और यहाँ जो विशिष्ट ऊष्मा द्रव्यमान और उसकी प्रकृति पर ही निर्भर करती है, ठीक है। अब चलिए, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, स्थिर कोई भी स्थिर आयतन है उस पर विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाती है, तो 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसे हम लोग क्या से सूचित करते हैं, सीबी द्वारा। क्या चीज से, सीबी द्वारा। नोट कर लीजिए, नोट करिए, जल्दी नोट कीजिए माइंड में, क्या चीज से स्थिर, क्या सूचित क्या से करते हैं, सीबी से। सीबी का जो मात्रक होता है, यानी कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। कैलोरी पर ग्राम, पर ये लाइनिया को पर बोलते हैं, यानी प्रति बोला जाता है, यानी इसका मतलब है कि नीचे है ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ग्राम डिग्री सेल्सियस क्या है, कैलोरी ऊपरे है, ठीक है, कैलोरी ऊपरे है और डिग्री सेल्सियस नीचे है डिवाइडेड, तो बटवा को ऊपरे कर दिया ना, तो पर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर, दाब है यहाँ याद रखिएगा, तो 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको प्रेशर कहा जाता है। यहाँ दाब होगा, द्रव्यमान का दाब ताप ही है, ठीक है। तो सीपी का जो मात्रक होगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। ये पॉइंट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर करें, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास आया है और हम लाते रहेंगे। और जो अभी प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं प्रैक्टिस सेट लगाएं, जो खरीदना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट वो अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर, अवश्य मैसेज करेंगे ताकि उनको कुछ रिप्लाई मिले और वो जल्दी सक्सेस उनको मिले, ठीक है। अगर देखिए कोई भी तो एग्ज़ाम झारखंड में वैसे अच्छे तरीके से हो नहीं रहा है, क्योंकि 2017 के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई एग्ज़ाम हुआ है झारखंड में, ठीक है। तो एक मौका मिला है, इसे ना छोड़िए, ठीक है। जो भी एलिजिबल हैं, जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं, वो इस सुनहरे मौका को न छोड़ें, क्योंकि सीजीएल का तो एकदम धज्जिया उड़ा दिया है सरकार ने, ये सिलेबस चेंज, वो सिलेबस चेंज, पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखें कि जो गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। गुप्त ऊष्मा क्या है, तो लेटेंट हीट, जैसे कि हम लोग रोटी, मान लो रोटी पकाती है तो उसमें फूलता है ना रोटी, तो उसमें जो गैस रहता है ना, क्या रहता है, लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट जो होता है नॉर्मल, जो गैस जो टेम्परेचर है ना, जो आग होता है गैस का, उससे ज़्यादा कहीं अधिक होता है। जब जलेगा ना बाबू तब पता चलेगा, ठीक है। आप कभी जले हैं कि नहीं लेटेंट हीट से, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप लेटेंट हीट से जले हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं क्या, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। इसे एल से सूचित करते हैं, एल, ठीक है। ऊष्मा इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान मल्टीपल गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा इज इक्वल टू ऊष्मा डिवाइडेड बाय द्रव्यमान, ठीक है। एल इज इक्वल टू की बाई एम। यहाँ जो विशिष्ट जो ऊष्मा है, लेटेंट हीट का जो मात्रक है, मात्रक एकदम सबका रट लीजिएगा, विमीय सूत्र और संकेत। मात्रक जो है जूल पर किलोग्राम या फिर कैलोरी पर ग्राम या फिर किलो कैलोरी पर ग्राम,
किलोग्राम। ठीक है, वी में सूत्र होता है एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। याद रखेंगे। गुप्त उष्मा जो होता है दो प्रकार के होते हैं, गलन की गुप्त उष्मा और एक ठोस की गुप्त उष्मा। ठीक है, तो गलन की गुप्त उष्मा, ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है और उस ठोस का ताप बढ़ता है और उस ठोस का एक गलन बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं, गलन की गुप्त उष्मा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नोट क्या है, चलिए इसका जो पॉइंट है, इसका जो मात्रक है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम या फिर जूल पर किलोग्राम। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा क्या है, 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। या फिर ये भी हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में ये भी दे सकता है 3.33 मल्टीपल 10⁵ जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट, वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा क्यों चलते हैं, तो द्रव्य को गर्म करने पर द्रव्य का जो ताप बढ़ जाता है और अवस्था बदलती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहा जाता है। मात्रा क्या होता है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम या फिर जूल पर किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। और वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये आप लोग के लिए ही तैयार किया जा रहा है और अभी गर्मी भी कितना है आप लोग समझ रहे होंगे। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 539 किलो कैलोरी। ठीक है, या फिर आपको एग्जाम में ये भी दे सकते हैं कि 22.6 मल्टीपल 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा। उष्मा चालकता गुणांक का सूत्र क्या होता है, तो उष्मा चालकता गुणांक को हम लोग को के से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, के से सूचित करते हैं, के से। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या है, थीटा टी डिवाइडेड बाई ए Q1 माइनस Q2 इंटू टी, है ना। नेक्स्ट, इसका जो मात्रक होता है जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। वीमेश सूत्र जो इसका हो जाएगा ml T माइनस 3 थीटा माइनस 1। वीन का जो विस्थापन नियम है क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। वीन का विस्थापन नियम, ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपको कि वीन का विस्थापन नियम से आप क्या समझते हैं, और नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, या फिर ये दे देगा कि सूर्य अथवा आकाशीय पिंड को ताप को ज्ञात करने के लिए किस नियम का हम लोग किस नियम में बताया गया है। ठीक है, तो वीन्स के नियम है। कृष्णिका विकिरण को स्पेक्ट्रमी वितरण वक्रों में ताप वृद्धि के साथ अधिकतम तरंग दैर्घ्य के संगत वक्र का उच्चतम ताप कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है, तो इसी कारण से इसे हम लोग वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूर्य अथवा आकाशीय पिंडों का ताप ज्ञात करने में, सूर्य तथा अथवा आकाशीय पिंडों का ताप ज्ञात करने के लिए हम लोग वीन्स के विस्थापन नियम को हम लोग देखते हैं। वीन्स के विस्थापन नियम के अनुसार सूर्य का ताप कितना हो जाता है, 6100 केल्विन होता है। वीन्स के विस्थापन नियम के अनुसार सूर्य का ताप कितना होता है, 6100 केल्विन होता है। कितना, 6100 केल्विन होता है। कितना, 6100 केल्विन। याद रखेंगे। न्यूटन का शीतलन का नियम, ये पिछले बार 8 दिसंबर को आया हुआ था। ठीक है, इसीलिए आपको सारे हम नियम पढ़ा देते हैं ताकि आप पढ़ें तो एक भी आपको जब आप एग्ज़ाम में जाए ना तो आपको पूरा एग्ज़ाम मजाक लगे। ठीक है, आपको पूरा एकदम मजाक लगे। और मजाक कब लगेगा, जब आप एकदम गर्दा उड़ाकर मेहनत कीजिएगा। ठीक है, अपने आप को एकदम सौंप दीजिए कि इस बार मुझे चाहिए भाई। ऐसे नौकरी नहीं मिलता है, कोई भी सरकारी जॉब ऐसे नहीं होता है, अपने आप को सौंपना पड़ता है। ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है, किसी गर्म वस्तु या पिंड से ऊष्मा की क्षति की दर वस्तु तथा उसके वातावरण के तापों का अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही चीज़ बोलता है। और इसके चलिए एग्जाम्पल कुछ पढ़ लेते हैं। नोट, यह नियम केवल कम तापांतर के लिए लागू होता है। न्यूटन का शीतलन नियम किसी वस्तु पर तभी लागू होता है जब उसके ताप एवं वातावरण के ताप के बीच का कम अंतर हो। ठीक है, अधिक अंतर होने पर यह नियम लागू नहीं होता है, शीतलन का नियम। ठीक है, स्टीफन का नियम क्या कहता है, तो स्टीफन का नियम आप ये सिर्फ याद रखिएगा, E प्रोपोर्शनल टू T4, ये डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, स्टीफन का नियम शायद पूछा हुआ था, स्टीफन का नियम भी पूछा हुआ था। ठीक है, ये वाला, तो ये समीकरण केवल दिया हुआ था कि स्टीफन का नियम निम्न में से कौन है। तो E प्रोपोर्शनल टू T4, E क्या है, उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, और T परम ताप। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा T4। सिग्मा यहाँ क्या है, नियतांक है, स्टीफन नियतांक जिसे कहते हैं। और स्टीफन नियतांक, ये सिग्मा का जो एसआई मात्रक होता है कितना होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन 4। स्टीफन नियतांक का मान क्या होता है, तो 5.67, ये मान भी पूछ देता है। ठीक है,
5.67 मल्टीपल 10⁻⁸ याद रखेंगे। ई प्रोपोर्शनल ई सिग्मा T1 4 माइनस T2 4। कृष्णिका के उत्सर्जन की दर उसके ताप पर निर्भर करता है, आकार और विकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ आपका क्लास हुआ ख़त्म। और ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर भी करें और कमेंट में जरूर कमेंट करें। और जो भी मेरे विद्यार्थी PDF खरीदना चाहता है और प्रैक्टिस सेट भी खरीदना चाहता है तो वो ज़रूर मैसेज करें इस नंबर पे ताकि उनको प्राप्त हो। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और ये जो क्लास कराया जाए सबसे बेस्ट क्लास कराया जा रहा है आप लोग के लिए। आप पूरे YouTube पर ढूंढ लीजिए, ठीक है। आपको सिलेबस समझ में ही नहीं आएगा, उठपटांग से पढ़ाएंगे। हम तो यही जानते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था आप उस क्वेश्चन को देखिए, आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ग्रेजुएशन जो अदर पढ़ाते हैं तो आपको यहाँ सारे चीज़ एकदम बेसिक से ऊपर लेवल। आप ये मत समझिए कि बेसिक हम जानते ही हैं, बेसिक तो मुझे क्या जानना ज़रूरी है। हाँ, तो यही बात अभी जो हम खुद पढ़ाए हैं वही आपसे पूछ देते कि स्टीफन नियतांक का मान क्या होता है। स्टीफन नियतांक का जो है, स्टीफन नियतांक का जो वैल्यू होता है क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो। धन्यवाद।